भाई, तुझे लगता है सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर है? तो फिर रॉबिन शर्मा ने अपनी फेरारी क्यों बेची? एक बंदा जो टॉप का लॉयर था, कोर्टरूम में हर केस जीत रहा था, दुनिया उसके कदमों में थी, उसने सब कुछ छोड़ के हिमालय का रास्ता क्यों पकड़ा? क्योंकि उसके अंदर एक खालीपन था, एक भूख थी, सुकून की, शांति की। और वो भूख तुझे भी तो महसूस होती है ना? दिल में कहीं ना कहीं एक आवाज बोलती है कि ये भागदौड़, ये हसल, ये सब कुछ के बावजूद भी कुछ मिसिंग है। अगर तुझे लगता है ये वीडियो तुझे नहीं चाहिए तो बंद कर दे अभी। पर अगर तेरा दिल कह रहा है कि शायद ये जिंदगी में एक बड़ा चेंज ला सकता है तो रुक जा भाई, ये बात दिल से दिल तक जाएगी और शायद तुझे वो रास्ता दिखा दे जो तू ढूंढ रहा है। ये कहानी है जूलियन मेंटल की, एक ऐसे बंदे की जो टॉप क्रिमिनल लॉयर था, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, एक चमकती हुई फेरारी। लेकिन एक दिन कोर्टरूम में सबके सामने वो दिल का दौरा पड़ने से कोलैप्स कर गया। उस एक पल ने उसकी जिंदगी हिला दी। उसने रियलाइज किया कि पैसा, फेम, ये सब तो ठीक है, लेकिन असली सुकून कहाँ है? तुझे भी कभी ऐसा लगा है ना, जब तू रात को बिस्तर पे लेटा है और सोचता है मैं इतना क्यों भाग रहा हूं? ये सब किसके लिए? जूलियन ने उस खालीपन को फेस किया और उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपनी फेरारी बेची, अपना बड़ा घर छोड़ा और हिमालय के एक छोटे से गांव में चला गया, एक मॉन्क के पास जो उसे जिंदगी का असली मतलब सिखाए। भाई सोच, कोई ऐसा करता है क्या? पर यही वो पल था जब जूलियन ने अपने अंदर के मंकी माइंड को शांत करना शुरू किया। और उसी सफर से रॉबिन शर्मा ने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी लिखी, जो तुझे बताती है कि कैसे तू अपने भागते हुए दिमाग को कंट्रोल करे, कैसे तू अपने बिजनेस को एक नया पर्पस दे और कैसे तू एक ऐसी जिंदगी जी सकता है जो सच में तेरी हो। जूलियन के मेंटोर, एक हिमालयन मॉन्क, ने उसे एक कहानी सुनाई, एक फेबल जो इतनी सिंपल थी लेकिन उसमें जिंदगी का सारा राज छुपा था। एक बाग में एक लाइट हाउस, एक सूमो रेसलर, एक गोल्डन स्टॉपवॉच, एक गार्डन ऑफ रोजेस और एक डायमंड पाथ। ये सब क्या है? ये सिंबल्स है भाई, जो तुझे जिंदगी के कोर प्रिंसिपल सिखाते हैं। लाइट हाउस तेरा पर्पस है, सूमो रेसलर तेरा डिसिप्लिन, गोल्डन स्टॉपवॉच तेरा टाइम, रोजेस तेरी खुशी और डायमंड पाथ तेरा ग्रोथ। सोच, जब नितिन कामत ने ज़ेरोधा शुरू किया तो क्या उसने बस पैसा बनाने के लिए किया? नहीं, उसने एक पर्पस चुना, हर इंडियन को इन्वेस्टिंग सिखाना। आज ज़ेरोधा इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्योंकि नितिन ने अपने लाइट हाउस को फॉलो किया। तुझे भी तो अपना लाइट हाउस ढूंढना है ना? तेरा वो क्या वाला सपना है जो तुझे रात भर जगाए रखता है? ये किताब तुझे वो पर्पस ढूंढने में मदद करती है। पर भाई, सिर्फ पर्पस ढूंढ लेना ही काफी नहीं। जूलियन को मॉन्क ने सिखाया कि तुझे अपने माइंड को मास्टर करना होगा। तेरा दिमाग एक जंगल है और उसमें एक बंदर दिन रात उछलता रहता है, वो मंकी माइंड जो तुझे हर वक्त डराता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। क्या तूने कभी नोटिस किया कि तू कितनी बार अपने डर की वजह से रुक जाता है? क्या लोग मेरे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे? क्या मेरा स्टार्टअप फेल हो जाएगा? यही मंकी माइंड है भाई। मॉन्क ने जूलियन को बताया कि इस बंदर को शांत करने का तरीका है मेडिटेशन। हर सुबह 10 मिनट बस चुपचाप बैठ, अपनी सांसों पर फोकस कर और अपने दिमाग को साफ कर। जब स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे, वो भी तो हिमालय में शांति ढूंढने गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि बिना क्लैरिटी के ना तो बिजनेस बनता है ना जिंदगी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर सुबह अपने दिमाग को क्लियर कर ताकि तू अपने बिजनेस के लिए बड़े डिसीजन ले सके, जैसे कि दीपेंद्र गोयल ने जोमैटो को बनाने में किया। उसने अपने दिमाग को फोकस रखा और आज जोमैटो हर गली में पहुंच गया। तुझे क्या लगता है तू कब से अपने मंकी माइंड के पीछे भाग रहा है? आज से उसे कंट्रोल करना शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूता है। यार, अगर तू अपने बिजनेस को एक छोटे से आइडिया से ग्लोबल सनसनी बनाना चाहता है तो एक्सप्लेन्ड AI को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गवाया तो तू उन गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को तेरे कॉम्पिटिटर से मीलों आगे ले जा सकती है। आज ही ज्वाइन कर ले, वरना बाद में सोचेगा कि काश मैंने वो कदम उठाया होता। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की, जो उस सूमो रेसलर का सिंबल है। भाई, बिना डिसिप्लिन के कोई बिजनेस नहीं चलता। जूलियन को मॉन्क ने सिखाया कि तुझे अपने दिन का कंट्रोल लेना होगा। तूने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग सुबह उठते ही फोन में डूब जाते हैं, इंस्टा स्क्रॉल करते हैं और दिन खत्म हो जाता है? और कुछ लोग जैसे कि नवल रविकांत हर दिन अपने रूटीन को इतनी सख्ती से फॉलो करते हैं कि वो दुनिया के टॉप थिंकर्स में से एक बन गए।
एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर सुबह एक रूटीन बनाए, चाहे वो 5 मिनट मेडिटेशन हो, 10 मिनट अपने गोल्स लिखना हो या 15 मिनट अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने की प्लानिंग। जरा सोच, जब अनुश्री रेड्डी ने अपनी स्टार्टअप पेपरकट शुरू की तो क्या वो बिना डिसिप्लिन के भारत का टॉप डिजाइनर लेबल बना पाती? नहीं, उन्होंने हर दिन अपने रूटीन को फॉलो किया, अपने कस्टमर्स के लिए नए डिजाइन बनाए और आज पेपरकट हर फैशन लवर की जुबान पर है। एलरोड कहता है, डिसिप्लिन वो रस्सी है जो तुझे तेरे सपनों तक खींच ले जाती है। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से बिना रूटीन के बस भाग रहा है? आज से एक छोटा सा रूटीन बना और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई रफ्तार पकड़ता है। फिर आता है गोल्डन स्टॉपवॉच, टाइम का सिंबल। जूलियन को मॉन्क ने बताया कि तेरा समय तेरा सबसे बड़ा खजाना है। क्या तूने कभी सोचा कि तू हर दिन कितना टाइम बर्बाद करता है? वो नेटफ्लिक्स बिंज, वो बेकार की गॉसिप, वो स्क्रॉलिंग, ये सब तेरा टाइम चुरा रहे हैं। और दूसरी तरफ लोग जैसे कि रघु रामकृष्णन, जिन्होंने जस्ट डायल बनाया, अपने हर मिनट को इतनी सावधानी से यूज करते हैं कि वो भारत का सबसे बड़ा लोकल सर्च इंजन बना देते हैं। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिन के सबसे जरूरी काम पहले कर, चाहे वो अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना हो, एक नया कस्टमर ढूंढना हो या अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अपडेट करना हो। जरा सोच, जब पीयूष बंसल ने लेंसकार्ट शुरू किया तो क्या वो दिन भर मीटिंग्स में टाइम वेस्ट करते थे? नहीं, उन्होंने अपने टाइम को कस्टमर एक्सपीरियंस पर लगाया और आज लेंसकार्ट भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल रिटेल ब्रांड है। एलरोड कहता है, टाइम को मास्टर कर और तू अपनी जिंदगी को मास्टर कर लेगा। तुझे क्या लगता है, तू अपने टाइम को कितना कंट्रोल करता है? आज से अपने दिन का 1 घंटा अपने बिजनेस के लिए बचा और देख कैसे तेरा सपना हकीकत में बदलता है। ये किताब तुझे सिखाती है कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल खेल नहीं है भाई। ये बस अपने पर्पस को ढूंढने, अपने माइंड को कंट्रोल करने, डिसिप्लिन से चलने और अपने टाइम को सही यूज करने की बात है। जैसे कि नितिन कामत ने जेरोधा को एक छोटे से आइडिया से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि जस्ट डायल ने लोकल बिजनेस को ग्राहकों से जोड़कर एक क्रांति बनाई। ये सिद्धांत तुझे एक साफ रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। शर्मा की बातें तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे हर सुबह अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे तू एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो, जैसे कि लेंसकार्ट ने ऑप्टिकल रिटेल को क्रांति में बदला, या एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हो, जैसे कि एक लोकल कॉफी शॉप, ये सिद्धांत तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। तुझे क्या लगता है, तू कब से अपने सपनों को टाल रहा है? आज से एक छोटा सा कदम उठा और देख कैसे तेरा बिजनेस उड़ान भरता है। और तू जानता है सबसे बड़ी बात क्या थी? जूलियन ने बोला, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गया हूं। भाई सोच, कितनी बड़ी चीज है ये। कितने लोग हैं जो पूरी जिंदगी अपने इमोशंस के गुलाम बन के जीते हैं। एक दिन तू खुश, दूसरे दिन टेंशन, तीसरे दिन डर, और ये साइकिल चलता रहता है। पर जब जूलियन ने हिमालय में अपने मॉन्क से सीखा, उसने एक बात समझ ली, तेरा दिमाग एक मसल है और अगर तू हर सुबह इसे जिम ले जाए तो तेरा माइंडसेट भी एक वॉरियर का हो जाता है। ये बात तुझे अपने बिजनेस में कैसे हेल्प करेगी? सोच, जब दीपेंद्र गोयल ने जोमैटो शुरू किया तो क्या उसने हर दिन अपने इमोशंस को अपने डिसीजंस पर हावी होने दिया? नहीं, उसने अपने दिमाग को फोकस रखा, अपने कस्टमर्स के लिए एक क्लियर विजन बनाया और आज जोमैटो हर घर में खाना पहुंचाता है। तुझे भी तो अपना दिमाग कंट्रोल करना है भाई। हर सुबह 10 मिनट के लिए बैठ, अपनी सांस पर ध्यान दे और अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन में अलाइन कर। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से अपने दिमाग के पीछे भाग रहा है? आज से उसे कंट्रोल कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई रफ्तार पकड़ता है। अब ये बात ले जो मॉन्क ने जूलियन को समझाई, जिंदगी का असली सुकून छोटी छोटी रिचुअल्स में छुपा है भाई। तू सोचता है बड़ा बिजनेस बनाने के लिए बस बड़े बड़े डिसीजंस चाहिए? नहीं यार, असली जादू तो छोटी छोटी आदतों में है। मॉन्क ने जूलियन को बताया कि हर सुबह एक रिचुअल बना, चाहे वो 5 मिनट मेडिटेशन हो, 10 मिनट अपने गोल्स लिखना हो या 15 मिनट अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करना हो। ये रिचुअल्स तेरे दिमाग को एक लाइट हाउस की तरह गाइड करते हैं। जरा सोच, जब नवल रविकांत अपने पॉडकास्ट में बात करते हैं तो क्या वो बिना रिचुअल्स के इतने क्लियर और इंस्पायरिंग हो पाते? नहीं, वो हर दिन अपने टाइम को मैनेज करते हैं, अपने थॉट्स को शार्प करते हैं। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर सुबह अपने बिजनेस के लिए एक छोटा सा स्टेप ले, चाहे वो एक नया कस्टमर ढूंढना हो, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना हो या एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ट्राई करना हो।
उदाहरण के लिए, जब गजल अलग ने मामा अर्थ शुरू किया, तो क्या वो बिना रिचुअल्स के भारत का सबसे बड़ा नेचुरल ब्यूटी ब्रांड बना पाती? नहीं। उन्होंने हर दिन अपने कस्टमर फीडबैक को पढ़ा, अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर किया, और आज मामा अर्थ हर घर में है। तुझे क्या लगता है, तू कब से बिना रिचुअल्स के बस भाग रहा है? आज से एक छोटा सा रिचुअल शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई दिशा में बढ़ता है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। ये वो जादू है जो तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। मॉन्क ने जूलियन को बताया कि हर सुबह 5 मिनट ले और अपने बिजनेस को उस मुकाम पर देख जहां तू उसे ले जाना चाहता है। सोच, तू अपने स्टार्टअप को ग्लोबल ब्रांड बनते हुए देख रहा है, अपने प्रोडक्ट को लाखों लोगों की जिंदगी बदलते हुए देख रहा है। क्या तूने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग बस डरते रहते हैं कि क्या होगा, जबकि कुछ लोग जैसे कि स्टीव जॉब्स अपने दिमाग में पहले ही अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया बदलते हुए देख लेते हैं? जब स्टीव ने पहला आईफोन बनाया तो क्या वो बस एक फोन बना रहा था? नहीं, उसने अपने दिमाग में एक ऐसी दुनिया देखी थी जहां हर इंसान के हाथ में एक स्मार्ट डिवाइस होगा। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर सुबह अपने बिजनेस का विजन देख, चाहे वो एक लोकल कॉफी शॉप हो जो हर गली में फेमस हो, या एक टेक स्टार्टअप जो दुनिया को हिला दे। उदाहरण के लिए, जब स्नेहा नाथानी ने अपनी स्टार्टअप कोवर्कर शुरू की, तो उन्होंने अपने दिमाग में एक ऐसी कम्युनिटी देखी जो फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप्स को एक साथ लाए। आज कोवर्कर भारत में कोवर्किंग स्पेस का बड़ा नाम है। तुझे क्या लगता है, तू अपने सपनों को कितनी बार सचमुच अपने दिमाग में देखता है? आज से हर सुबह 5 मिनट अपने विजन को जी और देख कैसे तेरा बिजनेस हकीकत में बदलता है। फिर आता है डर का मसला। मॉन्क ने जूलियन को बताया कि तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा डर है। क्या तूने कभी गौर किया कि कितनी बार तू अपने डर की वजह से रुक जाता है? अगर मेरा प्रोडक्ट फेल हो गया तो? अगर लोग मेरे स्टार्टअप को सीरियसली नहीं लेंगे तो? ये डर, तेरा मंकी माइंड, तुझे थमाता है। भाई, मॉन्क ने जूलियन को सिखाया कि डर को हराने का तरीका है उसका सामना करना। हर सुबह अपने डर को लिख और फिर उसे चैलेंज कर। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले के डर को अपने रिचुअल से ठिकाने लगा दे। जरा सोच, जब साक्षी मलिक ने कुश्ती में भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीता, तो क्या वो डर रही थी कि लोग उसे एक फीमेल रेसलर के तौर पर स्वीकार करेंगे या नहीं? नहीं, उसने अपने डर को ठोकर मारी और इतिहास रच दिया। तुझे भी अपने डर को ठिकाने लगाना है भाई। हर सुबह अपने रिचुअल्स के जरिए अपने डर को चैलेंज कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ताकत पकड़ता है। तुझे क्या लगता है, तू कब से अपने डर के पीछे छुप रहा है? आज से उसे फेस कर और देख कैसे तेरा स्टार्टअप उड़ान भरता है। अब बात करते हैं असली सक्सेस की, जो सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सुकून और पर्पस से मिलती है। मॉन्क ने जूलियन को बताया कि जिंदगी का गार्डन ऑफ रोजेज वो छोटी छोटी खुशियां हैं जो तू हर दिन इकट्ठा करता है। क्या तूने कभी नोटिस किया कि तू कितनी बार अपनी छोटी जीत को भूल जाता है? तू बस अगले टारगेट के पीछे भागता रहता है। लेकिन रुक भाई, अगर तूने अपने पहले 100 कस्टमर्स को सेलिब्रेट नहीं किया तो तू अपने बिजनेस की खुशी को मिस कर रहा है। जरा सोच, जब रविशंकर प्रसाद ने अपनी स्टार्टअप हैप्टिक्स शुरू की, तो क्या वो हर दिन सिर्फ टारगेट्स के पीछे भागे? नहीं, उन्होंने अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट किया, अपने एआई चैटबॉट को हर दिन बेहतर किया, और आज हैप्टिक्स भारत के सबसे बड़े एआई प्लेटफॉर्म्स में से एक है। मॉन्क का कहना है कि तुझे हर दिन अपने गार्डन में एक नया गुलाब लगाना है, चाहे वो एक नया कस्टमर हो, एक नया आइडिया हो, या बस एक अच्छा दिन। ये छोटी खुशियां तुझे वो एनर्जी देती है जो तेरा बिजनेस बड़ा करने में मदद करती है। तुझे क्या लगता है, तू कब से अपनी छोटी जीत को इग्नोर कर रहा है? आज से अपनी हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई चमक पकड़ता है। ये किताब तुझे सिखाती है कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल खेल नहीं है भाई। ये बस अपने दिमाग को मास्टर करने, छोटी छोटी रिचुअल्स बनाने, अपने सपनों को विजुअलाइज करने, अपने डर को ठिकाने लगाने और अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने की बात है। जैसे कि गजल अलग ने मामा अर्थ को एक छोटे से आइडिया से भारत का सबसे बड़ा नेचुरल ब्यूटी ब्रांड बनाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि हैप्टिक्स ने एआई चैटबॉट्स को भारत में एक क्रांति बनाया। ये सिद्धांत तुझे एक साफ रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। शर्मा की बातें तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे हर सुबह अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे तू एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो, जैसे कि कोवर्कर ने कोवर्किंग स्पेस को रिवॉल्यूशनाइज किया, या एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हो, जैसे कि एक लोकल जूस बार,
ये सिद्धांत तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। तुझे क्या लगता है, तू कब से अपनी खुशियों को इग्नोर कर रहा है? आज से अपने गार्डन में एक गुलाब लगा और देख कैसे तेरा बिजनेस फूलता है। और यार, ये डायमंड पाथ सिर्फ ग्रोथ का रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जो तुझे तेरे असली आप से मिलाता है। मॉन्क ने जूलियन को बताया कि जिंदगी का असली मजा तब आता है जब तू अपने अंदर की उस आवाज को सुनता है जो तुझे बता रही है कि तू इससे कहीं ज्यादा है। भाई सोच, तेरा दिमाग एक गार्डन है और तू हर दिन उसमें कौन से बीज बो रहा है? डर के, टेंशन के, या फिर हिम्मत और पर्पस के? क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपनी जिंदगी को बस यूं ही बहने देते हैं, जैसे नदी का पानी बिना किसी दिशा के? और फिर कुछ लोग जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम अपने हर पल को इतने पर्पस के साथ जीते हैं कि वो एक मिसाइल मैन बनकर देश को गर्व कराते हैं। कलाम साहब ने जब डीआरडीओ में काम शुरू किया तो क्या वो बस एक नौकरी कर रहे थे? नहीं यार, उन्होंने अपने दिमाग में एक विजन बोया था, भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनाने का। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर सुबह अपने दिमाग में एक ऐसा बीज बो जो तेरा बिजनेस दुनिया के लिए कुछ बड़ा करे। जैसे तेरा प्रोडक्ट लाखों लोगों की जिंदगी आसान बनाए, या तेरा स्टार्टअप समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाए। तुझे क्या लगता है, तू अपने दिमाग के गार्डन में क्या बो रहा है? आज से एक पॉजिटिव बीज बो और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नया रंग लेता है। अब बात करते हैं सॉलिट्यूड की ताकत की। मॉन्क ने जूलियन को सिखाया कि तुझे अपने साथ वक्त बिताना होगा, अकेले, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। भाई, तूने कभी नोटिस किया कि हम कितना डरते हैं अकेले रहने से? फोन उठाते हैं, इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, बस ये भूलने के लिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन मॉन्क का कहना है कि असली क्लैरिटी तभी आती है जब तू अपने अंदर झांकता है। जरा सोच, जब किरण मजूमदार शो ने बायोकॉन शुरू किया तो क्या वो हर दिन भीड़ में अपनी स्ट्रैटेजी बनाती थी? नहीं, उन्होंने अकेले में अपने विजन को क्लियर किया, अपने दिमाग को शांत किया, और आज बायोकॉन भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर सुबह 10 मिनट अकेले बैठ, बिना फोन, बिना नॉइज, और अपने बिजनेस के लिए एक क्लियर प्लान बनाए। मॉन्क का कहना है, सॉलिट्यूड वो जगह है जहां तेरा असली विजन जन्म लेता है। तुझे क्या लगता है, तू कब से अपने अंदर की आवाज को इग्नोर कर रहा है? आज से 10 मिनट अपने लिए निकाल और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई स्पष्टता पकड़ता है। फिर आता है वो जादुई कॉन्सेप्ट, लिविंग इन द प्रेजेंट। मॉन्क ने जूलियन को बताया कि तू जितना अपने पास्ट की टेंशन या फ्यूचर के डर में जीता है, उतना ही तू अपनी जिंदगी को मिस करता है। भाई सोच, जिंदगी एक पेंटिंग है और हर ब्रश स्ट्रोक तेरा आज का पल है। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग हमेशा काश मैंने वो किया होता या अगर वो हो गया तो में फंसे रहते हैं? और फिर कुछ लोग जैसे कि शाहरुख खान हर पल को इतने जुनून से जीते हैं कि वो बॉलीवुड के बादशाह बन जाते हैं। जब शाहरुख ने अपनी पहली फिल्म साइन की तो क्या वो पास्ट की फेल्योर्स या फ्यूचर की टेंशन में डूबे थे? नहीं, उन्होंने हर सीन को, हर दिन को पूरी शिद्दत से जिया और आज वो दुनिया भर में एक आइकन है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने आज के काम पर फोकस कर, चाहे वो एक कस्टमर से बात करना हो, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना हो, या एक नई स्ट्रैटेजी ट्राई करना हो। मॉन्क का कहना है, आज का पल ही वो डायमंड है जो तुझे अमीर बनाता है, नहीं तो तू बस सपनों में जीता रहेगा। तुझे क्या लगता है, तू कितने दिन से अपने आज को बर्बाद कर रहा है? आज से अपने हर पल को जी और देख कैसे तेरा बिजनेस चमक उठता है। अब बात करते हैं इमोशंस को मास्टर करने की। मॉन्क ने जूलियन को सिखाया कि तेरा दिमाग एक तूफान है और तुझे उसका कप्तान बनना है। क्या तूने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग अपने गुस्से, टेंशन या डर को अपने बिजनेस पर हावी होने देते हैं, और फिर कुछ लोग जैसे कि राधिका गुप्ता अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एडलवाइज म्यूचुअल फंड को भारत के टॉप फाइनेंशियल ब्रांड्स में से एक बना देते हैं। जब राधिका ने एडलवाइज ज्वाइन किया तो क्या वो हर टेंशन में डूब जाती थी? नहीं, उन्होंने अपने दिमाग को शांत रखा, हर चैलेंज को एक मौके में बदला, और आज वो लाखों इन्वेस्टर्स की जिंदगी बदल रही है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने इमोशंस को अपने रिचुअल्स के जरिए मैनेज कर, चाहे वो मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो, या बस अपने गोल्स को दोबारा पढ़ना हो। मॉन्क का कहना है, जो अपने इमोशंस का मास्टर है वो अपनी जिंदगी का मास्टर है। तुझे क्या लगता है, तू कब से अपने इमोशंस के पीछे भाग रहा है? आज से अपने दिमाग का कप्तान बन और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ताकत पकड़ता है। फिर आता है वो सबक जो तुझे हिला देगा, सर्विस का पावर। मॉन्क ने जूलियन को बताया कि असली सक्सेस तब मिलती है
जब तू दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाता है। भाई, तूने कभी सोचा कि तेरा बिजनेस सिर्फ तेरा नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक गिफ्ट हो सकता है? जरा सोच, जब अनुश्री रेड्डी ने अपनी स्टार्टअप पेपरकट शुरू की तो क्या वो बस डिजाइनर कपड़े बेचने की सोच रही थी? नहीं, उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो लोगों को कॉन्फिडेंट फील कराए, और आज पेपरकट हर फैशन लवर की पसंद है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस को एक सर्विस की तरह देख, चाहे वो अपने कस्टमर्स को वैल्यू देना हो, अपने कम्युनिटी को सपोर्ट करना हो या अपने कर्मचारियों को इंस्पायर करना हो। मॉन्क का कहना है, जब तू दूसरों की जिंदगी को लिफ्ट करता है तो तेरा बिजनेस अपने आप लिफ्ट हो जाता है। तुझे क्या लगता है, तेरा बिजनेस कितने लोगों की जिंदगी को छू रहा है? आज से अपने बिजनेस को एक मिशन बनाए और देख कैसे तेरा स्टार्टअप दुनिया को बदल देता है। ये किताब तुझे सिखाती है कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल पहेली नहीं है यार। ये बस अपने पर्पस को जीने, अपने अंदर की आवाज को सुनने, अपने पल को जुनून से जीने, अपने इमोशंस को मास्टर करने और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने की बात है। जैसे कि राधिका गुप्ता ने एडलवाइस को एक छोटे से ऑफिस से भारत का टॉप फाइनेंशियल ब्रांड बनाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि पेपरकट ने फैशन को कॉन्फिडेंस का जरिया बनाया। ये सिद्धांत तुझे एक साफ रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। शर्मा की बातें तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे हर सुबह अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे तू एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो, जैसे कि बायजूस ने एजुकेशन को रिवॉल्यूशनाइज किया, या एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हो, जैसे कि एक लोकल हेल्थ फूड स्टोर, ये सिद्धांत तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। तुझे क्या लगता है, तू कब से अपने सपनों को सिर्फ सपना बनाए रख रहा है? आज से एक छोटा सा कदम उठा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई उड़ान भरता है। और यार, ये सर्विस का जादू तो बस शुरुआत है। जूलियन को मॉन्क ने एक और गहरा सच बताया, असली सक्सेस वो नहीं जो तू बैंक में जमा करता है, बल्कि वो जो तू दूसरों के दिलों में छोड़ जाता है। भाई सोच, तू अपने बिजनेस से कितने लोगों की जिंदगी को टच कर रहा है? तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं और फिर कुछ लोग जैसे कि नारायण मूर्ति अपने काम से लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और एक लिगेसी छोड़ जाते हैं। जब नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस शुरू किया तो क्या वो बस पैसा कमाने की सोच रहे थे? नहीं यार, उन्होंने एक ऐसा विजन बनाया जो भारत को एटी की दुनिया में सुपर पावर बनाए। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस को एक लिगेसी की तरह देख, कुछ ऐसा जो तुझसे बड़ा हो, जो तुझसे ज्यादा लंबा चले। मॉन्क का कहना है, सच्ची सक्सेस तब मिलती है जब तू अपने काम से दुनिया को कुछ देता है। तुझे क्या लगता है, तेरा बिजनेस किन के लिए कुछ छोड़ रहा है? आज से अपने बिजनेस को एक लिगेसी की तरह देख और देख कैसे तेरा काम दुनिया को बदल देता है। अब बात करते हैं सिंप्लिसिटी की ताकत की। मॉन्क ने जूलियन को सिखाया कि जिंदगी में ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं बल्कि कम एक्सपेक्टेशंस की जरूरत है। भाई, तूने कभी नोटिस किया कि हम कितना कुछ इकट्ठा करने के चक्कर में अपनी शांति खो देते हैं? बड़ा घर, नई गाड़ी, ज्यादा फॉलोअर्स, ये सब तुझे सुकून नहीं देते। और फिर कुछ लोग जैसे कि साधना गुप्ता, जो एक छोटी सी एनजीओ चलाती है, अपनी सिंपल जिंदगी से हजारों बच्चों को शिक्षा दे रही है। जब साधना ने अपनी एनजीओ शुरू की तो क्या वो बड़ों बड़ों से कंपटीशन कर रही थी? नहीं, उन्होंने सिंपल तरीके से बच्चों की जिंदगी बदली और आज उनकी कहानी लाखों को इंस्पायर करती है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस को सिंपल रख, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, बस वो कर जो सचमुच मायने रखता है। मॉन्क का कहना है, सिंप्लिसिटी वो चाबी है जो तेरा दिल और दिमाग खोल देती है। तुझे क्या लगता है, तू कितनी चीजों को अपने बिजनेस में जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है? आज से अपने काम को सिंपल कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई क्लैरिटी पकड़ता है। फिर आता है बैलेंस का सबक। मॉन्क ने जूलियन को बताया कि जिंदगी एक तार पर चलने जैसी है, न ज्यादा इधर न ज्यादा उधर। भाई, तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, अपनी खुशी भूल जाते हैं? और फिर कुछ लोग जैसे कि दीपिका पादुकोण अपने मेंटल हेल्थ फाउंडेशन लाइव लव लाव के साथ साथ अपनी जिंदगी का बैलेंस बनाए रखते हैं। जब दीपिका ने मेंटल हेल्थ के लिए काम शुरू किया तो क्या वो सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रही थी? नहीं, उन्होंने अपने काम, अपनी हेल्थ और अपने मिशन को बैलेंस किया और आज वो लाखों लोगों की प्रेरणा है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, न कि अपनी पूरी जिंदगी। हर दिन अपने लिए टाइम निकाल,
चाहे वो 10 मिनट मेडिटेशन हो, अपने बच्चों के साथ हंसना हो, या बस एक अच्छा गाना सुनना हो। मॉन्क का कहना है, बैलेंस वो कला है जो तुझे पूरा इंसान बनाती है। तुझे क्या लगता है, तू अपनी जिंदगी में कितना बैलेंस रखता है? आज से अपने बिजनेस और जिंदगी को बैलेंस कर और देख कैसे तेरा काम एक नई ताकत पकड़ता है। अब बात करते हैं टाइम मास्टरी की। मॉन्क ने जूलियन को बताया कि टाइम वो गोल्डन स्टॉपवॉच है जो तुझे हर दिन मिलता है, लेकिन तू उसे कैसे यूज करता है ये तुझ पर है। भाई सोच, टाइम का मतलब समझना यानी जिंदगी का मतलब समझना। क्या तूने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग अपने टाइम को बेकार की चीजों में गवा देते हैं, और फिर कुछ लोग जैसे कि मुकेश अंबानी अपने हर मिनट को इतनी सावधानी से यूज करते हैं कि वो जियो को भारत की डिजिटल क्रांति का चेहरा बना देते हैं। जब मुकेश ने जियो लॉन्च किया तो क्या वो दिन भर बेकार की मीटिंग्स में टाइम वेस्ट करते थे? नहीं, उन्होंने अपने टाइम को सही जगह लगाया, कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने में। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिन के सबसे जरूरी काम पहले कर, चाहे वो अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना हो, एक नया कस्टमर ढूंढना हो, या अपनी टीम को इंस्पायर करना हो। मॉन्क का कहना है, टाइम वो खजाना है जो तुझे हर दिन फ्री मिलता है, लेकिन तू उसे कैसे खर्च करता है ये तेरा फ्यूचर डिसाइड करता है। तुझे क्या लगता है, तू अपने टाइम को कितना सही यूज कर रहा है? आज से अपने हर मिनट को अपने सपनों के लिए बचा और देख कैसे तेरा बिजनेस चमक उठता है। और यार, जूलियन की जर्नी का सबसे बड़ा सबक अंदर की शांति। मॉन्क ने उसे बताया कि सच्चा सुकून बाहर की चीजों में नहीं बल्कि तेरे अंदर है। भाई, तूने कभी सोचा कि तू कितना कुछ इकट्ठा करने के चक्कर में अपनी शांति खो देता है? और फिर कुछ लोग जैसे कि साधु टीएल वासवानी अपनी सिंपल जिंदगी से लाखों को इंस्पायर करते हैं। जब वासवानी ने अपनी जिंदगी को दूसरों की सर्विस में लगाया तो क्या वो बड़ा बंगला, फैंसी गाड़ी के पीछे भागे? नहीं, उन्होंने अपने अंदर की शांति को ढूंढा और वो शांति उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस को अपनी शांति का जरिया बनाए। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन कर, अपने गोल्स को विजुलाइज कर और अपने अंदर की उस शांति को ढूंढ जो तुझे हर चैलेंज से लड़ने की ताकत दे। मॉन्क का कहना है, शांति वो आग है जो तुझे बिना जलाए चमकाती है। तुझे क्या लगता है, तू कब से अपनी शांति को इग्नोर कर रहा है? आज से अपने अंदर की शांति को ढूंढ और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई चमक पकड़ता है। ये किताब तुझे सिखाती है कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल खेल नहीं है यार। ये बस अपनी लेगेसी को बनाने, अपने काम को सिंपल रखने, अपनी जिंदगी को बैलेंस करने, अपने टाइम को मास्टर करने और अपनी शांति को ढूंढने की बात है। जैसे कि नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस को एक छोटे से ऑफिस से ग्लोबल एटी पावर हाउस बनाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि साधना गुप्ता ने अपनी सिंपल एनजीओ से हजारों बच्चों की जिंदगी बदली। ये सिद्धांत तुझे एक साफ रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। शर्मा की बातें तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे हर सुबह अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे तू एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो, जैसे कि जियो ने डिजिटल इंडिया को रिवॉल्यूशनाइज किया, या एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हो, जैसे कि एक लोकल बेकरी, ये सिद्धांत तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। तुझे क्या लगता है, तू कब से अपनी जिंदगी को आधा अधूरा जी रहा है? आज अगर तू अपने अंदर की शांति को ढूंढ पाया तो समझ ले तू जीत गया। और यार, अगर तू यहां तक पहुंचा है तो तू वो बंदा है जो कुछ अलग सोचता है। तेरा दिल कुछ बड़ा चाहता है, कुछ ऐसा जो तुझे सुकून दे, जो तुझे दुनिया में एक मार्ग छोड़ने की ताकत दे। तू शायद अभी सब्सक्राइब न करे, और मुझे पता है, क्योंकि तू पहले अपनी जिंदगी में ये सारी बातें लागू करना चाहता है। लेकिन जब तू अपने सपनों को हकीकत में बदल रहा होगा, जब तू अपने बिजनेस को उड़ान दे रहा होगा, तो याद रखना, ये आग, ये जुनून, ये क्लैरिटी, ये सब तुझ में पहले से है। और अगर तू चाहता है कि ऐसी बातें तुझे बार बार इंस्पायर करें, तुझे रास्ता दिखाए, तो तू समझ गया ना कि क्या करना है। बस इतना कहूंगा, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तू वो इंसान है जिसकी कहानी दुनिया सुनना चाहेगी।